Hello and welcome learners. In our previous topic, we are covering the blood vessels that are the arteries, veins and the capillaries. Now, today in this video, we are going to learn about our heart. I have already told you about our heart that it is the size of a fist. एक बंद हुई मुट्ठी के बराबर का साइज है किसका? हार्ट का, जो कि हमारे सेंट्रल यहाँ पर बीच में लोकेटेड होता है, हल्का सा झुका हुआ, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स दी लेफ्ट के साइड हल्का सा झुका हुआ है ना। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ट किस तरह से हमारा काम करता है। हमने देखा कि ब्लड किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। किसके थ्रू ले जाता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू ले जाता है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू अगर ब्लड का मूवमेंट हो रहा है तो कोई तो फोर्स लगा रहा होगा, किसी ने तो फोर्स लगाया होगा, इस वजह से ब्लड का मूवमेंट हुआ होगा। तो किसने फोर्स लगाया? हमारे हार्ट ने फोर्स लगाया। आवर हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड। वही क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो लेट अस हैव अ लुक कि हाउ डज द हार्ट वर्क्स। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाने वाला हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम मीन्स कि हार्ट का एक मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, एक शेप बना रहा हूँ जो आप हार्ट जिससे बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो लेट अस कंसीडर कि दिस इज आवर हार्ट। अब आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर हार्ट नहीं होता है, बट मैं यहाँ आपको इसको समझाने के लिए ज़्यादा इजी वे में मैंने इस तरह से यहाँ पर हार्ट को बनाया हुआ है। अदरवाइज आप हार्ट का शेप जानते हो। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर हम देखें इस तरह से तो हमें दिखाई देंगे हमें दिखाई देंगे चार, इस तरह से चार चैम्बर्स दिखाई देंगे। तो हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, हम लिख सकते हैं कि आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स, यहाँ पे 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हैं? यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम। कौन सा? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे पास 4 चैम्बर्स है। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक एट्रिया या एट्रियम इसको कहते हैं, और दूसरा वेंट्रिकल, और दोनों एक पेयर में है, मतलब 2 इन नंबर एंड 2 इन नंबर। तो हमें देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चैम्बर हमारे हार्ट में कितने हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए। अब ये आपको यहाँ पर ये लाइन एक दिख रही है जो हार्ट को डिवाइड करने का काम कर रही है लेफ्ट और राइट के पोर्शन में। मतलब हमारा हार्ट 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो जो मसल हमारे लेफ्ट और राइट हार्ट को अलग सेपरेट करने का काम करती है, इस मसल को हम लोग कहते हैं सेप्टम। व्हाट वी कॉल दिस इज सेप्टम। तो सेप्टम का काम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सेप्टम का क्या काम है? separate left part of heart from right part। राइट पार्ट से क्या करता है? अलग करने का काम करता है। कौन करता है? सेप्टम करता है। चलिए अब हम आते हैं अपने, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। लेट अस कंसिडर दैट दिस इज लंग्स। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये लंग्स है, क्या है? अगर ये लंग्स हैं, और आपने रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुका है आप लोगों ने कि जब भी लंग्स से खून बाहर की तरफ, ब्लड लंग्स के पास से होके आता है तो कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स में एल्वेलाई के थ्रू होके ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? हमारे ब्लड में। और लंग्स से जो
ब्लड निकलेगा लंग्स से, जो ब्लड निकलेगा, ये जो ब्लड निकल रहा है लंग्स से, ये यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मतलब कि इस ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? ऑक्सीजन मौजूद होगा। कहां पर आया? लंग्स से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया? लेफ्ट एट्रम में आया। कहां पर आया? लेफ्ट एट्रम में। अब ये किसके थ्रू आया है? देखिए, अगर कोई भी चीज लंग्स से जुड़ी है, जब भी हम लंग्स से जुड़े किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं पल्मोनरी। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पल्मोनरी। तो हम कहेंगे कि ये जिसके थ्रू ये जो ब्लड वेसल आप देख रहे हो, जिसके थ्रू ब्लड यहाँ से ट्रैवल होके हमारे लेफ्ट एट्रम में आ रहा है, ये कौन सा ब्लड वेसल है? क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम नाम लेंगे पल्मोनरी। क्या नाम लेंगे? पल्मोनरी। और आपको मैंने कल बताया था कि वेन क्या काम करता है। वेन का काम ये है कि वो ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। तो क्या ये लंग्स से ब्लड को हार्ट तक ला रहा है? ला रहा है। तो इसका पूरा नाम हो गया पल्मोनरी वेन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पहुंचता कहां पर है? लेफ्ट एट्रम में पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचता है। अब आपको मैंने बताया था कल कि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। देखिए, यहां पर जब ये यहां पर आया, इस जगह पर यहां पर लगा होगा वॉल्व। क्या लगा होगा? वॉल्व लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा? वॉल्व लगा होगा। एक्चुअली वॉल्व्स के भी अलग अलग नाम हैं, बट इन योर कोर्स, इन योर सिलेबस दिस इज नॉट गिवन। एक का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्व के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसको मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या मौजूद है? वॉल्व मौजूद है। क्या मौजूद है? वॉल्व। अब देखिए, लेफ्ट एट्रम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पहुँच गया है। ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पर ब्लड पहुंचा तो हमारा हार्ट हल्का सा क्या होगा? पंप होगा, हल्का सा पंप होगा, और ब्लड इस वॉल्व के थ्रू, ये वॉल्व खुल जाएगा और ब्लड इस वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ब्लड कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलना शुरू होगा। यहाँ से देखिए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलना शुरू होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलना शुरू हुआ और ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक आ गया। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाना है वहां पर ये ब्लड आ गया। देख रहे हो आप कैसा ब्लड आ रहा है? यहाँ पर भी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर भी। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जा रही है, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो हार्ट से जो दूर लेके जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? तो ये है हमारा आर्टरी। आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जा रहा है। एक चीज इसमें हम और देख सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया इस जगह पर, फिर हमारे हार्ट ने क्या किया? हमारे हार्ट ने एक बार पंप किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, और जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन के वजह से एक फोर्स के साथ ब्लड जो है इस आर्टरी में आ गया। तो हमारे आर्टरीज को इसीलिए थिक और इलास्टिक वॉल का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर के साथ निकलता है। एक्चुअली क्या है, आप देख रहे हो ना, चैम्बर्स भी मैंने ऊपर वाले चैम्बर्स छोटे बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट में ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स बड़े होते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक हाई फोर्स भी लगता है। तो इसका वॉल जो है, इस वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इन वेंट्रिकल्स के ये जो वॉल्व हैं ये थिक होते हैं, मोटे वॉल्व्स के होते हैं, ताकि ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रेशर लगा सके, ताकि ब्लड दूर तक ट्रैवल कर सके पूरे बॉडी में फोर्स के साथ। ठीक है, और इसी वजह से हमारे आर्टरी का जो वॉल है, जो हमने कल लिखा था कि हमारे आर्टरी का वॉल थिक होता है और इलास्टिक होता है, ताकि वो डैमेज ना हो जाए इतने ज़्यादा फोर्स के वजह से।
अब देखिए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा। अच्छा, हार्ट से जिस जगह से ब्लड निकलता है, जो मेन आर्टरी होती है, उसको हम कहते हैं आओर्टा, जो किससे जुड़ा हुआ है, मेन आर्टरी है ये। आओर्टा इज द मेन आर्टरी, जो किससे जुड़ा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। देखते हैं अब यहाँ पर कि वही ऑर्टा बाद में जाके आर्टरी बन जाता है, ठीक है, नए नए ब्रांचेस में, नए नए फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होके क्या बना लेता है, आर्टरी बना लेता है। हमारा आर्टरी यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स तक पहुँच गया, ठीक है। तो क्या इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन के लिए होगा? ऑफ कोर्स, रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाएगा। और हमें पता है ना कि एज वी ह्यूमंस जब हम रेस्पायर करते हैं तो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे बॉडी पार्ट से ये जो ब्लड वापस से जाएगा राइट एट्रियम में। कहाँ पर जाएगा? वापस से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में गया हमारे पास ब्लड। देखिए हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पे गया? फिर राइट एट्रियम के अंदर गया, राइट एट्रियम के अंदर। अच्छा, यहां पर अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, वो कैसा ब्लड हो जाएगा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यूज हो गया ना, ऑक्सीजन तो यूज हो गया हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो अब यहां पर ये जो ब्लड है, ये कैसा ब्लड हो गया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए क्या यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड। तो हार्ट की तरफ ब्लड ले जाने का काम किसका होता है? आर्टरी का होता है या वेन का होता है? ऑफ कोर्स वेन का होता है। तो हम लिखेंगे कि किसके थ्रू ये ब्लड जा रहा है? वेन के थ्रू ये ब्लड गया राइट एट्रियम में। अब यहां पर भी एक वॉल्व है, देखिएगा ध्यान से इस चीज को। इसके अंदर ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। एक वॉल्व है, हल्का सा प्रेशर हुआ, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये वॉल्व खुल गया और ब्लड कहाँ पे पहुंच गया? हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड हमारा। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां से अब देखिएगा, यहां से ये ब्लड वापस से ऑक्सीजन लेने कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। वापस से यहाँ से ब्लड कहाँ निकलेगा? कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा हार्ट और यहाँ से प्रेशर के साथ रिलीज होगा ये बाहर की तरफ, और यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँच जाएगा? लंग्स में फिर से पहुँच जाएगा। किस लिए? ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी कैसा ब्लड है? इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और क्या हम देख रहे हैं कि क्या ये पल्मोनरी, क्या ये हम लोग यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं पल्मोनरी का, क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये किसके थ्रू आ रहा है? ये आ रहा है पल्मोनरी। और आपको पता है जब हार्ट से दूर जाएगा ब्लड, क्या यहाँ पर हार्ट से दूर जा रहा है ना ब्लड, तो हार्ट से जब दूर जाएगा ब्लड तो कौन लेके जाता है? आर्टरी लेके जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। इसीलिए कल हम लोगों ने एक्सेप्शन केस में लिखा था, हमने लिखा था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जैसे यहाँ पर आर्टरी है और वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शन हमने लिखा था पल्मोनरी आर्टरी, कि पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे लंग्स से निकला और लंग्स से निकल के होते हुए हमारे हार्ट तक पहुँचा। हार्ट से फिर हमारा ये ब्लड बाहर निकलता है और ये बॉडी पार्ट्स तक जाता है। बॉडी पार्ट से ये फिर हमारा कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये कहाँ जाता है? वापस से लंग्स में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट पूरे सर्कुलेशन को कराने का काम करता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो हार्ट बीट है, मतलब एक बार में ये ऑलमोस्ट 70 to 72 टाइम्स बीट करता है और पूरे लाइफ टाइम में एक एवरेज इंसान के नियर अबाउट 25 बिलियन टाइम्स हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा
सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह से सर्कुलेशन पूरे बॉडी में ब्लड का हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो टाइप में सर्कुलेशन हो रहा है। देखिएगा, पहला लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट में और हार्ट से वापस चला जा रहा है लंग्स में। तो जब लंग्स से ब्लड हार्ट में आएगा और हार्ट से वापस लंग में चला जाएगा तो इस सर्कुलेशन को हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? आई एम इरेजिंग इट राइट नाउ। तो इस पार्ट को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं आप समझ रहे होगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? लंग्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कहां से जा रहा है, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग वापस। ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा इसमें हमें दिखाई देगा कि हार्ट से ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है और बॉडी पार्ट से वापस से कहां पर आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। तो इस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी के सिस्टम में हमारे ये ब्लड आ रहा है, इस वजह से हम इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि जब हार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ, बॉडी पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट से वापस से कहाँ जाएगा, हार्ट तक। तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन हमें हमारे बॉडी में देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन का। यही हमारे बॉडी में कहलाता है डबल सर्कुलेशन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि पल्स रेट, देखिएगा हमारा हार्ट दो तरीके से है, दो यहाँ पर आपको टर्म्स मिल सकते हैं। एक मिल सकता है आपको सिस्टोल और एक मिल सकता है आपको डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब तब जब हमारा हार्ट कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हमारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे दबेगा तो हम बोलेंगे सिस्टोल। और जब वापस से रिलैक्स होगा तो हम इस फेस को बोलेंगे कि रिलैक्स फेस में है, और इसको बोलेंगे हम लोग डायस्टोल कंडीशन। तो हमारा हार्ट दो कंडीशन में हो सकता है, एक सिस्टोल कंडीशन है और एक डायस्टोल कंडीशन। समझ में आया आपको? सिस्टोल कंडीशन तब जब वो कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, और डायस्टोल कंडीशन कब, जब वो रिलैक्स फॉर्म में रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि इसी की वजह से ब्लड प्रेशर का भी काम इसी की वजह से, ये सिस्टोल और डायस्टोल होने की वजह से ही होता है। फिलहाल आपके कोर्स में वो चीज़ नहीं है, बट ये चीज़ ज़रूर है कि पल्स रेट क्या होता है। तो पल्स रेट क्या होता है, जब देख रहे हैं आप, जब तेज़ी से ये हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड फ्लो आउट किया बाहर, है ना, तो जो रिदमिक मूवमेंट हुआ आर्टरीज में, ये आर्टरी है, अब तेजी से लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड बाहर की तरफ निकला, तो यहाँ पर जो थ्रॉबिंग मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है इस आर्टरी में, इसी को हम लोग पल्स रेट कहते हैं या पल्स कहते हैं। पल्स रेट तो सेम एज द हार्ट बीट रेट हो जाएगा कि 72 टाइम्स पर मिनट होगा पल्स रेट भी हमारा, तो वो नॉर्मल होगा। तो पल्स का मतलब आप समझ रहे होगे कि पल्स का मतलब क्या होता है कि थ्रॉबिंग मूवमेंट ऑफ artery. Throbbing movement of artery is called as pulse. तो इसको हम लोग पल्स कहते हैं, और पल्स रेट भी 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट के ही बराबर होगा। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आप यहाँ से पूरी तरह से ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में समझ चुके हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, की एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो I hope you got all these points. Please note it down. We will meet again in our next video. Till then, be safe, take care, and thank you.